अब तक हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ लिया है कि कौन से ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते हैं, मैजिक नंबर हम किसे कहते हैं, और किस तरह मैजिक नंबर से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। ये सब चीज बात हमने लास्ट लेक्चर में करी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा, उन एलिमेंट का नोमेनक्लेचर किस तरह किया जाएगा। मतलब अगर उन्हें डिस्कवर किया गया तो उन्हें पहले क्या नाम दिया गया, उन सब के बारे में हम इसमें बात करने जा रहे हैं। बात क्लियर है? सो आप जैसा कि सभी जानते हैं कि एलिमेंट को कंटिन्यूअसली डिस्कवर्ड किया जा रहा है। बिल्कुल, ये प्रोग्रेस अब भी चल रही है, बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं और ये प्रोसेस अब भी चालू ही है। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, तो उस टाइम पे केवल और केवल 63 एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि डिस्कवर्ड किए जा चुके थे। बट अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम 118 एलिमेंट 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं अब तक। और ये प्रोसेस क्या है? अभी भी चल ही रही है। मतलब और नए एलिमेंट की डिस्कवरी चल रही है कि कोई नया एलिमेंट डिस्कवर्ड हो जाए। सो देयर इज ए क्वेश्चन, यहां पर एक क्वेश्चन उठता है बच्चों, दैट हाउ वी नेम द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। एक क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई नया एलिमेंट ड्राइव होता है, डिस्कवर होता है, तो उसका नाम हम कैसे रखेंगे। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं पास्ट टाइम में, पास्ट टाइम मतलब पहले के टाइम क्या सिस्टम था? पहले के टाइम ये सिस्टम था कि जो उस एलिमेंट को डिस्कवर करेगा, जो साइंटिस्ट उस एलिमेंट को डिस्कवर करेगा, वो उसी के नेम के बेसिस पे रख दिया जाएगा। मतलब जैसे कि अगर उस एलिमेंट को मान लीजिए मैं डिस्कवर करता हूं, तो मेरे नाम पर उस एलिमेंट का नाम रख दिया जाएगा, या फिर वो मुझ पर डिपेंड करता है मैं उस एलिमेंट का नाम क्या रखता हूं। बात क्लियर है? बट यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या हुई। समस्या क्या हुई बच्चों? कि कोई भी एलिमेंट की डिस्कवरी पूरी होने से पहले ही साइंटिस्ट ये बोल देते थे कि मैंने उस एलिमेंट को डिस्कवर कर दिया है। दैट मींस साइंटिस्ट क्लेम करते थे कि मैंने उस एलिमेंट को डिस्कवर किया है। इनफैक्ट एक सीन भी ऐसा हुआ था जिसमें एक अमेरिकन साइंटिस्ट और एक सोवियत साइंटिस्ट क्लेम करने लगे कि जो एटॉमिक नंबर 104 है, क्या बोला मैंने? एटॉमिक नंबर 104 है, उसकी डिस्कवरी हमने करी है। कौन बोल रहा था ऐसा? ऐसा बोल रहे थे एक अमेरिकन साइंटिस्ट और एक सोवियत साइंटिस्ट। अब किसकी बात सही है, किसको माने? यहां तक उन दोनों साइंटिस्ट ने उनका नाम भी दे दिया था। जैसे अमेरिकन जो साइंटिस्ट था उसने उस 104 को नाम दिया था रदरफोर्डियम, और जो सोवियत जो साइंटिस्ट था उसने उस 104 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को नाम दे दिया था कुर्चातोवियम। क्या दिया था? कुर्चातोवियम दे दिया था बच्चों। अब इन दोनों में से कौन सा सही था, इसको कैसे डिसाइड करें हम? तो इस प्रॉब्लम का समाधान लेके आया IUPAC। बिल्कुल बच्चों, कौन लेके आया? IUPAC। IUPAC की फुल फॉर्म आपको सबको पता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बिल्कुल, तो IUPAC वहां पर बीच में आया और उसने क्या बोला? IUPAC ने बताया कि जब तक नया एलिमेंट की डिस्कवरी प्रूव नहीं हो जाती, जब तक उसे हम ऑफिशियल नाम नहीं देंगे। बात क्लियर है? क्या बोला मैंने? कि जब तक उस एलिमेंट की डिस्कवरी, कोई भी नए एलिमेंट की डिस्कवरी प्रूव नहीं हो जाती, जब तक हम उसे एक ऑफिशियल नाम नहीं देंगे, मतलब किसी नाम से नहीं बोलेंगे, उसको है कि हम टेम्परेरी नाम देंगे। अब टेम्परेरी नाम कैसे देंगे उसकी बात करते हैं। कि मान लीजिए कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, उसका नाम हम कैसे देंगे, सबसे पहले उसकी बात करते हैं हम। उनका नाम हम कुछ इस तरह देंगे बच्चों, वहां पर जो न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, जैसे मान लीजिए 101 है, 102 है, या फिर 201 है, जो भी नंबर एटॉमिक नंबर का एलिमेंट आता है उसका नाम हम इस तरह देंगे। उसमें सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल रूट्स यूज में लेंगे। न्यूमेरिकल रूट्स मतलब जैसे 0 के लिए कुछ बोलेंगे, 1 के लिए कुछ और बोलेंगे, 2 के लिए कुछ और बोलेंगे, इस तरह 1 से 9 तक भी कुछ हम उसको नेमिंग कर देंगे। बात क्लियर है? The roots are put together in order to digit which makes up the atomic number and em is added at the end। क्या बोला मैंने बच्चों? कि हम सबसे पहले उन नंबर्स के लिए कुछ रूट लिख देंगे और उन सब रूट्स को लिखने के बाद लास्ट में IUM लगा देंगे, जिससे उसका एक टेम्पररी नाम बन जाएगा। बात क्लियर है? अब उसको हम सबसे पहले एक एग्जांपल से समझेंगे, पर एग्जांपल करने से पहले वो नोटेशंस क्या होंगे, हम वो नोटेशंस याद कर लेते हैं। एक बार नोटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं? नोटेशन फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। सो आप यहां पर एक टेबल देख पा रहे हैं। इस टेबल में आप क्या देख पा रहे हैं? अगर उस एटॉमिक नंबर के अंदर 0 आ रहा है कहीं भी, तो 0 को हम लिखेंगे निल से, NIL निल से, और निल को डिनोट करते हैं N से। इसी तरह
अगर उस एटॉमिक नंबर में कहीं 1 आ रहा है तो 1 की जगह हम लिखेंगे अन, UN, और उसको डिनोट कर देंगे U से। इसी तरह अगर 2 आ रहा है तो 2 को लिखेंगे बाई और B से डिनोट कर देंगे। 3 को हम लिख देंगे ट्राई, T से डिनोट करेंगे। 4 को क्वाड लिखेंगे, Q से डिनोट करेंगे। 5 को पेंट लिख देंगे जिसको P से डिनोट किया जाएगा। 6 को हेक्स लिखेंगे, H से डिनोट किया जाएगा। 7th को सेप्ट लिख देंगे तो S से डिनोट कर देंगे। और 8th और 9th को क्या लिख देंगे, ऑक्ट और इन, ऐसे करके और E से डिनोट कर दिया जाएगा। बात क्लियर है आपको? तो ये थे कुछ नोटेशन। अब हमने क्या बोला था कि अगर हमने ये नोटेशन लिख लिए हैं, अब इन सबको लिखने के बाद लास्ट में IUM लगा दिया, EM लगा देंगे तो उसका एक टेम्पररी नाम हम जनरेट कर लेंगे। बात क्लियर है? सो अब मैं बात करता हूं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर अबव 100। जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा था उनका सबसे पहले नाम कैसे दिया गया उसके बारे में बात करते हैं हम। तो यहां पर हम एक और टेबल की बात करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस टेबल में एक साइड दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, फिर नाम दिया हुआ है नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या नाम दिया गया था उसको हम इस कॉलम में फिल करेंगे। बात क्लियर है? थर्ड, उसका सिंबल क्या होगा बच्चों, बिल्कुल उसका सिंबल क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे IUPAC ऑफिशियल नेम की कि IUPAC ऑफिशियल नेम क्या होगा। और फिर बात करेंगे सबसे लास्ट में हम सिंबल की कि उसके लिए क्या सिंबल यूज में लिया गया। बात क्लियर है? सबसे पहले मैं बात करता हूं एटॉमिक नंबर 101। हमने क्या बोला, 100 से अबव वाले, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं 101 से। बात क्लियर है? अब अगर एटॉमिक नंबर 101 है तो उसके लिए हम क्या नाम लिखेंगे, उसका IUPAC नेम। 1 के लिए हमने लिया था UN, अन। 0 के लिए निल, और वापस 1 आ गया है तो उसके लिए फिर अन ले लेंगे, तो अन, निल, अन, और लास्ट में EM लगा देंगे बच्चों, IUM। तो क्या नाम हो गया, अन, निल, अन, EM। बात क्लियर है? और इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, इसका सिंबल हो जाएगा UNU। जैसे अन से लिया हमने U, निल से ले लिया N, और फिर अन आया था तो उससे ले लिया U, तो इसका सिंबल क्या हो गया, इसका सिंबल हो गया UNU। बात क्लियर है? अब इसका ऑफिशियल क्या नाम होगा, ऑफिशियल IUPAC नेम क्या होगा इसका, उसका नाम होगा बच्चों मेंडलीवियम। मेंडलीवियम क्यों बोला हमने, क्योंकि इसको मेंडलीव ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम रखा गया मेंडलीवियम। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया गया बच्चों, इसको रिप्रेजेंट किया गया MD से। इसका सिंबल क्या था, MD था। दैट मीन्स पहले हमने एक टेम्पररी नेम दिया था, कौन सा, अनिल EM नाम दिया था इसका, अनिल, अन EM नाम दिया था, जिसको UNU से रिप्रेजेंट किया गया। और जब इसकी डिस्कवरी प्रूव्ड हो गई, और वो प्रूव किसने करी, मेंडलीव ने करी, तो उसने अपने नाम का ही एलिमेंट बना दिया मेंडलीवियम, और उसको MD से रिप्रेजेंट किया। बात क्लियर है? इसी तरह एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। मान लीजिए एटॉमिक नंबर 102 लिया मैंने। एटॉमिक नंबर 102 लेने का मतलब हो गया कि इसका नाम लिखेंगे अनिल बाई EM। क्या हुआ, अनिल बाई। बाई क्यों लिया, क्योंकि यहां पर 2 आ चुका है अब, बिल्कुल। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा अब, UNB, क्योंकि बाई की जगह B है तो हम B इसको सिंबल में ऐड कर देंगे, UNB हो गया इसका सिंबल। अब इसका हम IUPAC ऑफिशियल नेम क्या बोलेंगे, इसका नेम बोलेंगे नोबेलियम। नोबेलियम क्यों बोला मैंने बच्चों, क्योंकि इसको नोबेल नाम का जो साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया था, तो हमने बोल दिया नोबेलियम। बात क्लियर है? और उसको NO से रिप्रेजेंट किया गया। बात समझ में आ रही है किस तरह हमने 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। इसी तरह मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 103। 1 का मतलब अन, 0 का मतलब निल, और 3 का मतलब ट्राई, और लास्ट में क्या लगा देंगे, EM लगा देंगे। तो इसका सिंबल क्या बन जाएगा, UNT इसका सिंबल बन चुका है। देख पा रहे हैं आप, UNT इसका सिंबल बन चुका है। और उसको हमने नाम दिया, ऑफिशियल IUPAC नाम क्या दिया हमने, लॉरेंशियम दिया बच्चों। लॉरेंशियम इसका IUPAC नेम हो गया। और उसके बाद हमने दे दिया इसको LR, मतलब LR सिंबल से इसको डिनोट कर दिया। बात क्लियर है? सो हमने यहां क्या देखा, द न्यू एलिमेंट फर्स्ट गेट ए टेम्पररी नेम। सबसे पहले वो एक टेम्पररी नेम लेता है, टेम्पररी नेम, और उसके साथ एक सिंबल भी होता है। सिंबल कितने लेटर का होता है, जो 3 लेटर से मिलकर बना होता है, जैसे UNU, UNB, UNT, इस तरह 3 लेटर का क्या बना है, सिंबल बना है। ठीक है? और जब बाद में उसकी डिस्कवरी प्रूव हो जाती है तो उसे एक परमानेंट नाम दे दिया जाता है। और वो परमानेंट नाम कौन देता है,
जो IUPAC के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर कंट्री में, वो सब मिलके उसको एक परमानेंट नेम दे देते हैं कि किसने इसको डिस्कवर किया है। उसकी डिस्कवरी पूरी होने के बाद उसका नाम दे देते हैं कि इसका नाम क्या होगा, इस एलिमेंट का नाम क्या होगा। बात क्लियर है? सो आई होप आप सबको नॉमेनक्लेचर समझ में आया होगा कि किस तरह हमने 100 से ऊपर वाले जो एलिमेंट है उनका सबसे पहले टेम्पररी नाम दिया और फिर बाद में उनको परमानेंट नाम दिया गया उनकी डिस्कवरी प्रूव होने के बाद। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।